हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक गुरु और शिष्य की। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही वाचाल था। वह हर समय बोलता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता, भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। आश्रम में एक शिष्य से दूसरे शिष्य की चुगली करता, बुराई करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के बारे में खुद के मुंह से ही तारीफ करता और हमेशा ही गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य बताने की कोशिश करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वह एक अमीर घर का लड़का है और वह आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता है। पर वह यह सब छोड़कर यहाँ आश्रम में आया है क्योंकि वह सत्य की खोज करना चाहता है। वह जिंदगी को जानना चाहता है, इसलिए उसका त्याग सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर सभी शिष्यों से कहा, आप सभी को अगले एक माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प लेने की शक्ति में मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी छोटा बड़ा संकल्प ले सकते हैं, परंतु एक माह के भीतर जिसका जिसका संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को बताकर चले गए। लेकिन वो बातूनी शिष्य गुरु के पास आया और खुद को बड़ा और अलग दिखाने के लिए गुरु से कहा, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लूंगा गुरुजी। मैं अपने ही तरह एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को तुम पूरा कर पाओगे? क्या उसे पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम्हारे लिए इसलिए तुम खुद ही कोई छोटा संकल्प ले लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। आप मुझे बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम आज से बिल्कुल चुप रहना, एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। एक माह तक चुप ही तो रहना है। यह भी कोई संकल्प है? मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार हो। गुरु ने कहा, तुम पहले इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। उसने गुरु की बात मान ली और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो चुपचाप रहकर जैसे तैसे काट लिया, पर दूसरे दिन उसे उसके मन में न बोलने का उसके मन में बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। वह पूरे दिन मुंह और आंखें बनाता रहा। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा दम घूटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ, संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है। जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही अपनी समझ और जागृति की राह पर चल पड़ता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प तोड़कर पुराने दिनचर्या में आ गए हैं। अगर तुम चाहते हो तो तुम भी आ सकते हो, लेकिन याद रहे, अगर तुम आज अपनी छोटी सी ये संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो पूरी जिंदगी कैसे संभाल लोगे? मुझे इस पर शक है। फैसला
अब सब तुम्हारे हाथ में है। गुरुजी की यह बात शिष्य के दिल में चोट की तरह लगी। वह बिना कुछ बोले ही कुटिया के बाहर चला गया और अपनी कुटिया में अपने आप को बंद कर लिया। वह हर समय अब अपनी कुटिया के अंदर ही रहता और जरूरत की पड़ने पर ही कुटिया से बाहर आता। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। वह अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था, इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा गुरुजी के पास गया और लिखकर बताया, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर ही भीतर बहुत से शोर पुकार चल रहे हैं। बाहर से जितना मैं मौन हूं, अंदर ही अंदर उतना ही शोर शराबे हो रहे हैं। मुझे शक है कि मेरा संकल्प अभी भी जारी है। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक तुम लोगों की इन आवाजों से दूर नहीं जाओगे, ये आवाज जो तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इससे तो आदत पड़ी है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर चला जाता है और दूसरे दिन सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य लौट कर नहीं आया आश्रम में। सभी को डर था कि जंगली जानवर उसे खा न लिए हों। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने यह मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया। एक दिन एक शिष्य गुरुजी से पूछा, गुरुजी, वो उस वाचाल शिष्य का क्या हुआ? क्या उसे जानवरों ने खा लिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे खा लिया हो, पर यह भी हो सकता है कि उसे जिस चीज की खोज थी वह उसे मिल गया हो। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरुदेव ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख हैं। उनमें से एक दुख ये भी है, इंसान कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही हमारे आधे से अधिक दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़े हमारे बेमतलब के बोलने से ही होते हैं। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। सब एक दूसरे की बोलती बंद कर देना चाहते हैं। सामने वाले की कोई सुनना नहीं चाहता। सामने वाले को सब यही समझा देना चाहते हैं, उसके मन में बैठा देना चाहते हैं कि देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, तुम गलत हो। पर यह कहाँ तक सही है? फिर समय के साथ इन्हीं सड़ी गली परतों को कुरेदते रहते हैं, एक दूसरे को सुनते सुनाते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह कार्य जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी की वजह से हम खो देते हैं आप अपने उन कीमती समय को, अपने उन कीमती पल को, जिनको हम जी सकते हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, जिनमें हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और इसके बदले हमको मिलता क्या है? सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास सिर्फ कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोगों को जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं था, वैसे ही उनके जाने का पता नहीं होता है। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है गुरुजी? पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखो, यही एकमात्र उपाय है। गुरुजी ने कहा, सारी मानसिक परेशानियों का कारण ही ज्यादा बोलना है। वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ले आता है। 3 महीने के बाद भी कोई खबर नहीं आई शिष्य की। सभी गुरु भाइयों ने उसके आने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक दिन वह वापस लौट आया। सभी के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब वह नहीं रहा जो वह आश्रम से जाते वक्त था। उसके अंदर एक गजब बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसकी आंखों में गजब का ठहराव और शांति थी। आश्रम में आते ही
सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। वह भी सभी से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वह गुरुजी के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। अब अनुभव किया जा सकता था कि वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता से निकल रहे थे। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने शिष्य की आंखों में थोड़ी देर तक देखा और बोले, हाँ, तुम अब भी मौन हो, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है। शिष्य ने कहा, जब मैं आश्रम से गया, मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत से आवाजें थीं। मन में बहुत से प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में बहुत गहरा चला गया अंदर तक, इस उम्मीद से कि मेरे अंदर की बकबक शांत हो जाएगी, पर मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। तब जाकर मैंने महसूस किया मैं कितना गलत कर रहा था। मैंने महसूस किया अपने गुरु भाइयों को मैं कितना बुरा भला कहता था। तब मुझे लगता था मैं सही कर रहा हूँ। जब उनका मजाक बनाता था तब भी यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार यह महसूस किया कि मैं कितना गलत था। ये सवाल कई दिनों तक मेरे अंदर ही अंदर चल रहे थे, पर धीरे धीरे ये बंद हो गए। अब मैं भीतर से भी मौन हूँ। तब मैंने पहली बार मौन का मतलब समझा। उस घने जंगल में मेरे बाहर से चारों तरफ शांति था, कोई भी आवाज नहीं थी, और भीतर से मेरे चारों तरफ शांत था। अब मैं हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, पानी के बहने की आवाज सुन सकता था और सब कुछ शांत था। मुझे लगा ये सब क्या हो गया। मैं जोर से चिल्लाया, पर मेरी शांति भंग नहीं हुई। अब सब कुछ शांत था, बाहर भी और भीतर भी। अब मैं सबके साथ बोल रहा हूँ, पर मैं अब भी भीतर से शांत और एकांत में होता हूँ। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, हम बोलते ही रहेंगे, पर जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, हम शांत और एकांत हो जाएंगे। दुनिया की ज़्यादातर बुराइयां हमारे बेकार के बोलने से ही होती हैं, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। सामने वाले को कोई सुनना नहीं चाहता, बस सामने वाले को यही समझा देना चाहता है कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। और हमारी ऊर्जा इन सब चीज़ों में व्यर्थ बर्बाद होती रहती है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है। अगर भीतर की तरफ हमें मुड़ना है तो हमें कम बोलना होगा और अपने शक्ति का संचयन करना होगा, जिसको हम अपने अच्छे कार्यों में प्रयोग कर पाएंगे। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी, चाहे वो बुद्ध हों व अन्य हों, सभी लोग एकांत में रहना और शांत में रहना पसंद करते हैं। अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी शांत और अपने आप को एकांत रखकर व्यर्थ के बातों से अपने आप को बचा सकता है और एक सफल जीवन जी सकता है। दोस्तों, प्रैक्टिस के द्वारा हम अपने आप को शांत और एकांचित कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को और भी सुंदर, सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की वीडियो में इतना ही और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।